ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 और आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामस्कन्धधाम गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पक्के हुए प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भ्रू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि राम नवमी राम प्रागट्य 12 बजे होगा।
और ये नवमी रात्रि 11:29 तक। उसके बाद दसवीं लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र, रात्रि 10:58 तक। और उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2013 38 मार्च 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया शक्ति के अंतर्गत यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप, समुद्र के ऊपर वैद और एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत भगवद गीता ज्ञान यज्ञ व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 66 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता का जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, जिसमें भगवान ने समर्पण शरणागति की बात कही कि भाई मनुष्य जो है सर्व सकाम अध्यात्म भौतिक दैवी कर्म और फलों का आश्रय छोड़कर, मनुष्य कर्म और फल का आश्रय लेकर ही सकाम मनुष्य कर्म करता है संसार। तो भगवान कहते सकाम कर्म और फल का आश्रय छोड़कर केवल निष्काम होकर भगवान की शरण में, तो उन्हीं की कृपा से वह मनुष्य परमार्थ और संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता। ये भगवद गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक कहा जाता। जैसे कि 700 श्लोक में पहला नंबर किसको दे भाई, श्लोक सब बोले सर्वश्रेष्ठ। 66 नंबर श्लोक 18वां अध्याय का
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान यानी सारे सकाम पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म और फल संपूर्ण छोड़ दे। परित्यज पूर्ण रूप से छोड़कर मामेकम शरणम व्रज केवल एक परमेश्वर परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर उसकी शरण में आ जाओ। व्रज कहा, शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्य संपूर्ण संसार के जो पाप पुण्य कर्म बंधन है भौतिक अध्यात्म दैव सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा यानी छुड़ा दूंगा। संसार के आवागमन चक्र से मुक्त करा दूंगा। मां शुचः शोक मत कर, चिंता करने वाला मत हो, शोक चिंता को छोड़ दे। तो यहाँ मनुष्य जो सर्वधर्मान, धर्मान का अर्थ होता है कर्मान, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। तो सभी प्रकार के जो अज्ञान से उत्पन्न काम्य कर्म है और उस कामना से उत्पन्न जो पाप पुण्य धर्म अधर्म सभी प्रकार के कर्म है, सकाम धर्म अधर्म मिश्र आध्यात्मिक भौतिक दैवी कर्म जो अहंकार से होते हैं, तो वह सकाम, कई लोग भगवान के सकाम कर्म ध्यान भक्ति ज्ञान प्रवृत्ति उसी को भी छोड़ दे। सकाम व्यष्टि समष्टि कर्म, सकाम कर्म और फल की आसक्ति छोड़कर पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सारे भेद भ्रम छोड़ दे। कितने भेद भ्रम, मेरे लिए परिवार के लिए कुछ करना है, समाज के गांव के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के लिए विश्व के लिए प्रकृति देवी देवता के और भगवान के लिए भी कुछ करना है। तो ये सब इतने भेद भ्रम, एक ही भगवान को ले लो सब आ गए। इसलिए सारे सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी कर्मों का आग्रह छोड़कर भगवत समर्पित मामेकम शरणम व्रज, केवल मुझ एक परमात्मा की शरण, शरण यानी निष्काम हो जा, समर्पित हो जा, भगवतमय हो जा, भगवतमय विवेक बुद्धि से युक्त भगवत समर्पित हो जा। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि जीव परमात्मा का ही स्वरूप है ना, परमात्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है, अज्ञान के कारण ही ये अंतर है। और फिर शरण में आजा कह दिया, यानी भगवान है, सब भगवान है, सर्वत्र भगवान की उपस्थिति है, ऐसी दृढ़ बुद्धि होना ये भगवान की शरणागति है। तो भगवान की सत्ता को सर्वत्र स्वीकार करना, उपस्थिति को स्वीकार करना और उसको समर्पित होकर अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करना, नहीं कि संसार और फल की आकांक्षा से। यदि ऐसी शरणागति लेते हैं, शरणागति का भगवान फल बताते हैं, परिणाम क्या होगा। जब अर्जुन तुम इस प्रकार शरण ग्रहण करोगे, परमात्मा की संपूर्ण शरणागति, तब अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि,
मैं तुम्हें संपूर्ण पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि वो अज्ञान से अहंकार वाला जीवात्मा कामना करके कर्म और फल के चक्कर में आता है। और ये अनादि काल से जीवात्मा संसार में अज्ञान से अहं करता, अहम भोक्ता, अहम ज्ञाता, अहंकार वाला वो अपने जीव भाव को अपना स्वरूप समझकर अनादि काल से न जाने कितने संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म किए हैं। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों में कितने पाप पुण्य धर्म थे। तो यहाँ भगवान ने जो पाप कहा, पाप से पुण्य कर्म भी ले लेना आवश्यक। अहम त्वा सर्व पापेभ्य, सर्व पाप और पुण्य सभी। भाई अपने शास्त्र वेद शास्त्र में कहा है कि पाप और पुण्य का मूल कारण अज्ञान है, अविद्या है, और उससे उत्पन्न कामना है। मनुष्य अपनी अज्ञान से अहंकार से अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर पाप और पुण्य करता है। पुण्यात्मा भी कामना वाला है, पुण्य कर्म करेंगे तो मेरी मनोकामना पूर्ण। और पाप क्यों करता है? वो भी अपनी कामना पूरी करने के लिए ही पाप करता है। तो सारे अज्ञान से अहंकार से कामना से प्रेरित होकर सभी मनुष्य पाप और पुण्य कर, उनको पता नहीं कि उनका परिणाम क्या होगा। पाप और पुण्य के फल भी आएंगे। तो पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख होता है। कभी भी जीवात्मा को सुख दुख के अनुभव होते हैं, उसके पाप पुण्य कर्म का ही फल है। इसीलिए कहा कि जब तक वो अज्ञान से अपने अहंकार से कामना वासना से ग्रस्त है, पीड़ित है, तब तक वह जिसे पुण्य समझता है वह भी पाप है, पाप कर्म है। पुण्य कर्म के द्वारा क्या होगा? बोले पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, देव लोक में जाते हैं। शास्त्र भी कहता है कि आप पुण्य करोगे, स्वर्ग लोक, देव लोक। फिर वहां पुण्य के कारण जाते हैं तो वहां कुछ समय तक अपने पुण्य के फल भोगते हैं। अब पुण्य समाप्त होने के बाद फिर वापस वो यही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक, मनुष्य लोक में फिर आ जाता है। और वही उसका संसार, पाप पुण्य सुख दुख। तो पुण्य किया, स्वर्ग में गया, भोग समाप्त हो गया, फिर वापस आ गया मनुष्य। तो यहाँ विवेक विचार करना है कि पुण्य कर्म यहाँ से हमें स्वर्ग लोक ले जाएगा, और वहां स्वर्ग में पुण्य कर्म फल समाप्त होने पर वापस आना भी उसी पुण्य कर्म का फल है, परिणाम है। भाई जाके वापस आ गए, ऊपर स्वर्ग में गए, पुण्य भोग किया, इसलिए वापिस आए। वापिस कहा? यही संसार में। तब दुख होगा कि अरे अब मैं स्वर्ग से फिर मनुष्य लोक में आ गया। जब हम स्वर्ग से वापस लौटते हैं तो संसार दुख ही होगा। जैसे आप कोई बड़ी टूरिस्ट प्लेस में गए हैं, एंजॉय साथ, फिर वापस अपने घर आ गए तो भाई घर की वो समस्या में फिर गिर गए, इसलिए वह भी पाप ही। तो वापस आना है ना। इसीलिए जो पुण्य कर्म है स्वर्ग में ले जाता है, सकाम कर्म है, उसका फल स्वर्ग है, और फिर वो वापस भी आना, इसीलिए वह पाप ही है। सर्व पापेभ्य सर्व धर्म अधर्म बंधन रूपेभ्य।
इस सर्व पापे न शब्द का मतलब है सारे सकाम कर्म, पुण्य हो या पाप हो, कर्म फल वो आवागमन वाले हैं, इसीलिए वह बंधन रूप ही है। पुण्य, धर्म, कर्म, अधर्म, पाप, ये सारे कर्म दोनों संसार बंधन के ही कारण है। धर्म के कारण, मानो कि सोचो कि आपने बहुत पुण्य किया है, धर्म किया है, तो आपको एक बढ़िया 1 लाख रुपए की अंगूठी आपको भेंट में मिली। अब इतनी बढ़िया अंगूठी और उंगली में 1 लाख का हीरा है कि चमकती है, पहनने से बड़ी अच्छी लगती है, आपके पुण्य कर्म का फल है। अब उस अंगूठी पहन के आप रेल यात्रा कर रहे हैं और डिब्बे में बैठे हैं, तो वहां आपके अलावा 2 और मनुष्य बैठे हैं। रेल का डिब्बा है, तो वहां वो 2 लोग जो है वो तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और ये तो बढ़िया एटिकेट कपड़ा और हाथ में लाख रुपए के हीरे की अंगूठी चमक रही। तो वहां डिब्बे में अचानक दूसरे डिब्बे से एक लुटेरा डाकू आ गया। देखता है तो 2 लोग बैठे, फटीचर कपड़े पहने, कुछ है नहीं, कंगाल दिखे, और ये बढ़िया कपड़ा और हाथ में चमकती अंगूठी देखी, तो लुटेरा डाकू कहाँ जाएगा, उसी के पास गया। देखा तो सबको, लेकिन उस अंगूठी उसको कहा 1 लाख की अंगूठी है, लगता है चमकती है, हीरा है। उसने कहा अंगूठी दे दो नहीं तो मार दूंगा। भाई चाकू दिखा दिया, धारदार। वो घबरा गया कि मेरे प्राण मार देगा तो मैं मर जाऊंगा, उससे अच्छा ये हीरे। तो बड़े दुख से, भय से, कष्ट से उस लुटेरे को उसने अपनी हीरे की अंगूठी हाथ में दे दी। लुटेरा चक्कू बंद करके चला गया दूसरे डिब्बे में। अब देखो उसे कितना दुख हुआ। 1 लाख का हीरा पुण्य से मिला, और उस हीरे के कारण उसे चक्कू देखकर लुटेरा उसे डंडे खाने के लिए तक, तो लुटेरे के भय में आ गया। भय तो हीरा मिलना भी भय है, दुख का कारण बन गया। वो 1 लाख की अंगूठी उसके दुख का, शोक का, भय का, चिंता का कारण बन गई। हाय मेरी अंगूठी चली गई। इसीलिए धर्म अधर्म दोनों बंधन रूप। पुण्य से कुछ लाभ होता है, लेकिन वो लाभ नित्य नहीं है ना, वो जो छूट जाता है तो उसका परिणाम दुख है। पाप का परिणाम तो दुख है ही, पुण्य के कर्म फल भी नित्य नहीं है। वो नित्य न होने के कारण पुण्य कर्म फल भी दुखदायी। तो ये धर्म अधर्म, पाप पुण्य दोनों मनुष्य के लिए बंधनकारी, दुखदायी, कष्टदायी ही है। भगवान ने कहा अनादि काल से यह जीवात्मा पुण्य कर्म पाप कर्म के जितने फल एकत्रित होते हैं, उतने उसके जन्म मरण के संसार प्रवाह में बहता रहता है। यही बंधन है। तो उस जीवात्मा को भगवान गारंटी देते कि उससे मोक्षयिष्यामि, मैं इस तुम्हारे पाप पुण्य कर्म बंधनों से तुम्हें छुड़ा दूंगा। अनादि काल से इस संसार बंधन में घूम रहे हो ना, वास्तव में तो तुम जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है।
तो वो उस ज्ञान को प्रकट कर दूंगा कि तुम जीवात्मा नहीं, तुम परमात्मा स्वरूप हो। वह परमार्थ ज्ञान प्रकट होना ही संसार बंधन की मुक्ति है। ये मुक्ति क्या है? मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, सब परमात्मा मैं है, इसी को मुक्ति कहते, जीवन मुक्ति। तो जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवात्मा से एक रूप परमात्मा को यदि हमने यथार्थ रूप से जान लिया, बुद्धि में समझ लिया और अनुभव कर लिया, तब वही जीवात्मा के परमात्मा से एकत्व होने पर उसके सारे संसार बंधन से वह छूट जाता है। और अगर हम यही जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व को नहीं जाना तो फिर महाराज संसार के चक्कर में घूमते रहे। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम स्वयं भगवान को समर्पित होके अपने कर्म करने लगो, तो तुम्हें भगवत बुद्धि प्राप्त हो और उससे भगवत ज्ञान भी हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ स्पष्ट कहा, ये प्रतिज्ञा है भगवान की, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त करा दूंगा। मां शुचः, तुम शोक विषाद मत करो, छोड़ दो चिंता को, शोक को, भय को। तो ये जीवात्मा और परमात्मा को जानता है, उसके जीवन में शोक का कोई स्थान नहीं रहता। अज्ञान समाप्त हो गया है। भगवत ज्ञान जिसको हो गया, उसे कोई संसार जो प्रतीति मिथ्या काल्पनिक संसार का भय शोक चिंता नहीं रहता। यदि परमात्मा तत्व को नहीं जानता है तो पहले मेरी शरण ले ले, यानी निष्काम हो जा। सब भगवान का है, हम भगवान की सेवा में है। वो निष्काम शरणागति जो है वो ही उसे परमार्थ की ओर ले जाए। तो बुद्धि जो है भगवत बुद्धि होने से भगवत ज्ञान होकर मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया, मोक्ष यानी स्वयं अपने आत्म स्वरूप परमात्मा जो साक्षी दृष्टा नित्य उपलब्ध है, उसी के साथ एक रूप हो जाना, उस परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो जाना। तो इस प्रकार यहाँ यह जो 2 श्लोक है ना, 65 और 66, पहले श्लोक में भगवान ने वेद शास्त्र में प्रतिपादित सारी प्रवृत्ति का मार्ग, मूल आधार बता दिया कि तुम अपना सारा मत मना मत भव मत भक्तो नव्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे लिए सब कर्म करो, मेरी समर्पण हो जाओ। तो इस तरह संपूर्ण शरणागति समर्पण निष्काम कर्म योग की प्रेरणा दी। तो प्रवृत्ति के बाद इस दूसरे श्लोक में भगवान ने 66वें श्लोक में निवृत्ति का मार्ग बताया कि तुम सारे सकाम धर्म अधर्म पाप पुण्य का परित्याग कर देते हो और फिर हमारे परमार्थ में लग जाते हो। तो फिर परमार्थ तत्व ज्ञान जो जीव और ईश्वर एक है, उसका श्रवण मनन चिंतन करने लगोगे, तो वो जो है इस परमात्मा की प्राप्ति करा देता है।
ये परमात्मा का नित्य श्रवण मनन चिंतन करना, ये भी एक परमार्थ शरण लेना है। भाई आप गीता श्रवण करते हो, ये भी परमात्मा की शरण लेना है। तो इससे क्या होता है, अज्ञान माया जो है उसको वह हटाती रहती है। भाई परमार्थ ज्ञान से ही माया अज्ञान हटता है ना। तो अज्ञान अनादि काल से है, और ये परमार्थ ज्ञान जो है भगवत गीता ज्ञान है, वेद ज्ञान है, और वह परमार्थ की ओर ले जाने वाला, वह अज्ञान और माया को हटाते रहता है। तो इस प्रकार भगवान ने ये गीता शास्त्र का संपूर्ण सार 2 श्लोक में कह दिया। अब ये जो भगवत गीता शास्त्र है, अर्जुन ने अपने कल्याण का जो मार्ग पूछा था, तो वह परमार्थ ज्ञान और निष्काम कर्म है। भगवान ने गीता में ये 2 कहा कि निष्काम कर्म करने से बुद्धि भगवान में स्थिर होने के बाद तुम्हें भगवत तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिल जाएगा। तो पहले निष्काम कर्म करना आवश्यक है, उसके बाद बुद्धि शुद्धि, भगवत बुद्धि होने से भगवत ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाती। तो अब यहाँ यह निष्काम कर्म और सकाम कर्म का विवेक करना आवश्यक है, और ये परमार्थ तत्व ज्ञान। और यहाँ मनुष्य, ज्यादातर मनुष्य को निष्काम कर्म के बारे में पता ही नहीं, इसीलिए वो सकाम कर्म में ही लगे रहे। उसके कारण उसे परमार्थ ज्ञान की जिज्ञासा भी नहीं हो। तो इस तरह ये कर्म और ज्ञान, सकाम कर्म और निष्काम कर्म में भी बहुत भ्रम है। और परमार्थ ज्ञान के विषय में, और ज्ञान भी जो है 4 प्रकार के है ना। भौतिक ज्ञान में तो आज सारी दुनिया डूबी हुई है, अध्यात्म ज्ञान में 2-5% लोग लगे, और दैवी ज्ञान में 1% भी नहीं होंगे, और परमार्थ ज्ञान में तो हजारों लाखों में कोई एक लगा होगा। तो इस सारे ज्ञान के विषय में और सकाम निष्काम कर्म के विषय में संसार में बहुत भ्रम है। वो भ्रम भगवान इस गीता के माध्यम से दूर करते कि तुम उस परमार्थ को जानो। उसको जानने से तुम्हारा इस सारा संसार बंधन, उसमें मोक्ष प्राप्ति की गारंटी देते हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, यानी उस परमात्मा तत्व को जानकर तुम परमात्मा रूप हो जाओ। तो इस प्रकार परमार्थ ज्ञान से मनुष्य का परम कल्याण कहा। तो गीता शास्त्र में ये स्पष्ट भगवान करते हैं बार बार। किंतु भगवान अर्जुन को बार बार कहते हैं कि तेरा अधिकार निष्काम कर्म में है। ज्ञान की बात भी करते, मोक्ष का साधन ज्ञान है, लेकिन भगवान बार बार कहते कि अर्जुन तुम्हारा अधिकार कर्म योग, निष्काम कर्म योग में ही है। कुरु कर्मैव तस्मात् तुम निष्काम भाव से कर्म ही कर। निष्काम कर्म करने के लिए बार बार अर्जुन को भगवान ने कहा है। इससे लगता है कि ये कर्म करते रहना ही भगवान का संदेश, और इसकी संसार में बड़ा भ्रम है। गीता में जो भगवान ने कर्म के बारे में कहा प्राचीन काल से, इसमें अनेक विचारकों ने अनेक भ्रम उत्पन्न किए हैं। भाई कई लोग तो कहते कर्म से ही मोक्ष हो जाता, कई आचार्य कहते हैं ज्ञान से, केवल ज्ञान से मोक्ष।
कई लोग कहते कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ, समुच्चय साथ साथ करने से मोक्ष हो जाता है। ये तीन विचारधारा हमारे समाज में आज भी है, पहले हजारों साल से थी, और उसी के माध्यम से बहुत सारे भ्रम फैले। तो इस भ्रम का निराकरण करते हैं। और कई विचारक तो यहां तक कहते सकाम कर्म करने से ही मोक्ष मिलेगा। जैसे संसार में बाकी सब विषय वस्तु मिलती है, वैसे मोक्ष भी कुछ करने से ही मिलेगा। कुछ ने कहा कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, कुछ ने कहा कि ज्ञान और कर्म दोनों को मिलाकर साधना करने से मोक्ष मिलेगा। ये तीन विचारधारा है। तो इसका विचार यहाँ करते हैं कि शास्त्र में कर्म जो है वो प्रवृत्ति प्रधान है और ज्ञान है वो निवृत्ति प्रधान। कर्म और ज्ञान दोनों साथ में नहीं हो सकते। यदि कर्म कर रहे हो तो प्रवृत्ति में हो तो निवृत्त नहीं होंगे। जैसे आप बैठे हो तो आप चलते नहीं, और आप चलते हो तो आप बैठे नहीं। चलना और बैठना दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। तो यहाँ जो एक विचारधारा है कि ज्ञान कर्म साथ साथ होकर ज्ञान और कर्म दोनों करो, ऐसा विचारक कहते हैं। और हमारे एक बड़े चिंतक लोकमान्य तिलक जी ने भगवद गीता पर कर्मयोग शास्त्र लिखा। वो तो कहते ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ, और उसमें कहते जैसे पक्षी तब उड़ता है जब उसके दो पंख हो, एक पंख से दृष्टांत दे। इसी प्रकार कर्म और ज्ञान दो पंख है, दोनों को मिलाकर उड़ सकते हैं और संसार समुद्र पार कर सकते हैं। तो वर्तमान काल में ये हमारे लोकमान्य तिलक ने गीता पर बड़ा व्याख्या किए, कर्म योग शास्त्र रखा उसका नाम, और प्रचलित है। कहते परमार्थ ज्ञान तो जैसा कहा है वैसा है ही। परमार्थ ज्ञान के साथ ये भी कह रहे हैं कि उसकी प्राप्ति कर्म करते हुए ही हो सकती। अब कौन से कर्म? सकाम कर्म की निष्काम कर्म? बोले सकाम राष्ट्र हित, लोक हित, विश्व हित के लिए सकाम कर्म करने से हो। सकाम कर्म करने से कैसे होंगे भाई? तो लोकमान्य तिलक कहते राष्ट्र के लिए कर्म करो, विश्व के लिए कर्म करो, सकाम कर्म करो। तो भाई सकाम कर्म से तो कैसे मुक्ति हो सकती? इसलिए कर्म त्याग करना उचित नहीं है। कर्म त्याग से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वह सकाम कर्म और भगवत ज्ञान, ये समुच्चयवादी का कहना है। इस विषय में विचार कर्तव्य, ताकि आप विचार करें, विवेक करें कि सकाम कर्म करे या परमार्थ ज्ञान। कई बार कहते हैं लोग कि सब सब छोड़ छाड़ के मुझे भगवत भजन करना है, अब कर्म बहुत हो गए, सकाम कर्म अब उसमें निकलना है तो क्या करे? कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ करे। तो इस सारे प्रश्न का समाधान यहाँ आचार्य ने बड़े विस्तार से कहा है, उसे समझे। तब विवेक करेंगे, तब कुछ निर्णय होगा ना कि मोक्ष का साक्षात साधन परमार्थ ज्ञान ही है। परमार्थ ज्ञान जिसका होता है वह एक अद्वितीय परमात्मा, दो वहां है नहीं। जीव और ईश्वर भेद हटते ही परमात्मा ज्ञान होता है। अब जीव और ईश्वर भेद होने पर मनुष्य कर्म करेगा, चाहे सकाम चाहे निष्काम।
तो कर्म कर सकते हैं। एकत्व भावना में कोई कर्म नहीं, भेद है। ईश्वर, मैं जीव हूं, वो ईश्वर है, तो ईश्वर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो सकाम कर्म भी करते, ईश्वर को समर्पित भाव से निष्काम कर्म भी, मैं सेवक हूं, कोई फल की इच्छा नहीं करता। तो दोनों प्रकार के कर्म भेद प्रत्यय से, यानी जीव और ईश्वर में भेद होने से होते हैं। एकत्व भावना से कोई सकाम निष्काम कर्म नहीं हो सकता, भेद भाव से ही सकाम निष्काम कर्म होते। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि हमारे पीठ में कहीं खुजली आई, अब खुजली आई है तो खुजालने की इच्छा हुई, तो एक हाथ है, तो आपका ही हाथ है, आपकी ही पीठ है, एक हाथ है एक पीठ है, और दोनों में भेद है, हाथ में और पीठ में भेद रहेगा। जब तक हाथ से खुजली करोगे तब जाके वो अपने आप तो मिटने वाली है नहीं। इसीलिए खुजली कर रहे हो और तुम अपने को ही खुजली कर रहे हो ऐसा मत, तथापि एक हाथ और पीठ आप ही हो। एक हाथ की उपाधि से, एक पीठ की उपाधि से दोनों को अलग करके खुजली करोगे, ये दोनों में भेद करो। बिना भेद कहे कर्म हो नहीं सकता, और खुजली कर भी नहीं सकते। भाई आप एकत्व बोध हो गया है तो खुजली आप कर भी नहीं सकते। एकत्व ज्ञान जो है कैवल्य, तो इसमें ये विवेक करना आवश्यक है कि जब एकत्व होता है तो कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता। जब तक भेद है तभी कर्म होता है। एकत्व बुद्धि वाला मनुष्य कर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ कर्ता कर्म फल ये सारा भेद बुद्धि से कर्म में हो रहे हैं। सारे कर्म जो है, करने वाला जिसे कर रहा है, जो क्रिया है उसके फल भोग रहा है, ये भेद बुद्धि, भेद निश्चय। और वो भेद बुद्धि क्यों है? अज्ञान से, अज्ञान से, अहंकार से, कामना से प्रेरित होकर, तो अज्ञान में प्रवृत्त हो रहा है, फिर कामना से प्रवृत्त हो रहा है। मैंने ये किया, मेरी ये क्रिया है, मेरा ये कर्तव्य है, मैं इसका फल भोगूंगा। ये अज्ञान भेद भूमि में हो रहा है। सारा भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना अज्ञान से ही उत्पन्न होती, कर्म प्रवृत्ति है। इसीलिए शास्त्र वेद कहता है कि लौकिक जो सकाम कर्म है वो जीव और ईश्वर की भेद की अपेक्षा से ही होता है, कि ईश्वर और जीव में दो भेद है। इस प्रकार हम कर्ता कर्म फल भेद बुद्धि कहां से आई? बोले अज्ञान से। और उस अज्ञान के कारण कामना, अध्यात्म भौतिक दैवी कामना, और कामना के कारण जीवात्मा नित्य संसार में प्रवृत्त है। कब से प्रवृत्त है? अनादि काल से, अनंत जन्मों से अभी भी प्रवृत्त है। वो प्रवृत्ति का कारण यही है कि जीव और ईश्वर में भेद बुद्धि है। ये भेद बुद्धि जो है ना, मैं जीव हूं वो ईश्वर है, इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान के कारण ही फिर भौतिक अध्यात्म दैवी कामना, और कामना के कारण फिर लौकिक वैदिक सामाजिक अनेक प्रकार के कर्म, नित्य नैमित्तिक अनेक प्रकार के कर्म होते रहते हैं। इसीलिए जो भगवत ज्ञानी होता है उसके लिए कोई भेद नहीं, सब भगवान है, तो वहां कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता।
तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये जो विचार है, इसमें खासकर अज्ञान के कारण ही मनुष्य अनेक कामनाएं करता है, और कामना के कारण, और अज्ञान का कारण है मैं जीव हूं वो ईश्वर है, दोनों अलग है। इस भेद बुद्धि को ही अज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार यह अज्ञान से मनुष्य बंधन में है और उसे निकलना है। तो क्या करे? वो भगवान को समर्पित हो जाए, ईश्वर से कामना की मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना न करे, और अपनी कामनाओं को छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करेगा, तो उसकी भगवत बुद्धि जागृत होने लगी, भेद बुद्धि समाप्त। ये भेद बुद्धि होगी वहां भगवत बुद्धि नहीं होगी, जहां भगवत बुद्धि होगी वहां भेद बुद्धि, दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो इस प्रकार यह कहते हैं, और आगे हम कल विचार करेंगे कि वह कर्म जो है वो सकाम कर्म तो बंधन का ही कारण है, निष्काम कर्म है वो संसार बंधन से मुक्ति कराता है, निकालने का साधन, और फिर वो मोक्ष का साधन तो भगवत ज्ञान के जीव और ब्रह्म एक है। ये जो भेद मिटाना ही ज्ञान का प्रयोजन है, तो अज्ञान मिट जाएगा। जीव और ईश्वर एक है, वो ज्ञान है, और जीव ईश्वर दो है, वो अज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान में इतना ही भेद है। जीव ईश्वर कभी एक नहीं हो सकते, अलग है, वो अज्ञान है। जीव और ईश्वर दोनों एक ही है, एक ज्ञान है। तो इस पर हम कल विचार करें, भेद बुद्धि से मुक्त होना कैसे। तो आज जो हमने श्लोक कहा इसे संक्षेप में कह देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो संपूर्ण जो सकाम कर्म है, संपूर्ण जिसे हम करते हैं, वह समर्पित कर दे। परित्यज्य मामेकम, निष्काम भाव से भगवान को समर्पित होकर अपने कर्तव्य कर्म करे। इस प्रकार करने से भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सारे कर्म पाप पुण्य कर्म बंधनों से सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तुम चिंता करने वाला मत हो, शोक मत कर, चिंता छोड़ और भगवत चिंतन कर, भगवत समर्पित हो जा और अपना कर्तव्य स्वधर्म कर। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सावरकर हो, लोकमान्य तिलक हो, अभी जो आपने बताया वो राष्ट्र के लिए समर्पित लोग थे। हाँ जी। उन्होंने राष्ट्र के लिए और सभी जीव जितने भी हमारे हैं उन सभी लोगों के लिए अपना समर्पण दिया। तो वो क्या उनका सकाम कर्म हुआ या निष्काम हुआ? वो सकाम हुआ। राष्ट्र को पूर्ण ईश्वर समर्पित होना चाहिए ना, इसीलिए वो सकाम कर्म हो गया। राष्ट्र रूप में समष्टि रूप में सकाम हुआ। सकम समष्टि राष्ट्र के लिए, अब मेरे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए नहीं, तो वो अलग हो गया ना, सकाम हो गया। उसका फल भी अलग सकाम ही होगा, निष्काम नहीं होगा। इसलिए उनको फल भी मिलता है। ईश्वर परमार्थ में वो नहीं जा सकते आगे, वो राष्ट्र तक सीमित हो जाते हैं। सकाम कर्म का फल सकाम ही होता है ना, तो वो लोक में बंधन जाते, तो उसका संसार में बंधन है। सकाम कर्म तो बंधन में ही डाल, वो परमार्थ में नहीं ले जाता ना। तो ये सकाम कर्म करना, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, यहाँ तो भगवान पूर्ण ईश्वर समर्पित भाव की बात है। निष्काम मतलब कि सब भगवान है और सबको भगवान रूप से स्वीकार कर, तो वो सकाम हो गया ना। समष्टि सकाम हुआ। देखिए, एक व्यष्टि होता है, आप अपने सकाम करते हो व्यक्तिगत स्तर पे। ये राष्ट्रीय स्तर पे, तो आजकल जो राष्ट्रीय नेता लोग के राष्ट्र को समर्पित है, वो सकाम कर्म है, वो ईश्वरीय कर्म नहीं है। उसका फल भी राष्ट्र के स्तर पे मिलेगा उनको, तो राष्ट्रीय समष्टि फल मिलेगा, उसको व्यष्टि फल मिलेगा। उसकी कामना व्यष्टि है, उसको व्यष्टि फल मिलता है। जिसकी कामना समष्टि है उसे समष्टि फल मिलता है। वो उस समष्टि फल में बंधा हुआ है, तो उसके पुतले लगे रहते, उसको भगवान रूप से कोई नहीं पूछता। वो समष्टि कामना वाले है ना। तो भगवत स्वरूप तक नहीं पहुंचते, वो निष्काम कर्म योगी है। जैसे हम कबीर, मीरा, शंकराचार्य को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, वैसे इन लोगों को हम भगवान का स्वरूप नहीं स्वीकार सकते। भाई देशभक्त है ये मानेंगे, राष्ट्र के लिए समर्पित, लेकिन भगवत भक्त है ऐसा कोई नहीं कहेगा। लेकिन वो अपने राष्ट्र को ही भगवान समझ के पूछते करते रहते हैं। राष्ट्र को भगवान मानना अलग बात है और भगवान को राष्ट्र मानना अलग बात है, दो अलग विचारधारा है। अच्छा, राष्ट्र को भगवान मानना ये उल्टी विचारधारा है। भगवान को राष्ट्र माने तो वो भक्त ही कर सकता है। ये लोग राष्ट्र को भगवान मानते, दो अलग विचारधारा है। राष्ट्र को भगवान मानना अलग है और भगवान को राष्ट्र मानना, ये भगवान को राष्ट्र मानना वो निष्काम कर्म योग हो गया, और राष्ट्र को भगवान मानना ये सकाम कर्म योग हो गया। एक सकाम हुआ, एक निष्काम हुआ। समझ में आया? समझ में आया। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, वो सर्वधर्मान परित्यज्य जब भगवान बोलते हैं इसी श्लोक में 66 वाला, तो उसमें ऐसा है कि स्वधर्म भी भगवान के लिए करे, पति के लिए करते हैं वो भी, मतलब पत्नी धर्म, बेटी धर्म, सारे कर्तव्य कर्म भगवान के लिए करे, नहीं कि इसके लिए उसके लिए, राष्ट्र के लिए भी। अभी मैंने कहा ना, राष्ट्र के लिए भी आप नहीं, पर भगवान के लिए करे। जो भी आपकी योग्यता है, प्रारब्ध है, उस अनुसार अपने कर्तव्य कर्म भगवान के लिए करे। और इसके लिए उस राष्ट्र के लिए करते हैं तो भी मेरा राष्ट्र करके करते हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो वो सकाम हो गया। हाँ, सकाम हो गया। अच्छा अच्छा। नहीं, ये यहाँ पे जो धर्म बताते हैं वो ये हिंदू इस्लाम ऐसा नहीं ना? नहीं, कर्म है, धर्म यानी सकाम कर्म। यानी जो अपना काम समझ के हम करते हैं वो भी भगवान के लिए करते हैं।
मेरे लिए हाँ, नहीं। अपना नित्य कर्म है वो भी भगवान के लिए, खाना पीना सोना बैठना। पत्नी धर्म, नित्य बेटी धर्म, माँ धर्म, सब वो भी, सब। कोई भी अपना माँ बहन भाई पति, वो भगवान की सेवा है, भगवान के रूप में भगवान को समर्पित है। यानी बेटा भी मुझे भगवान ने दिया है, तो भगवान के वो लिए भगवान ही अच्छा है, देख पा। भगवान की ही सेवा है, पुत्र की सेवा नहीं है। वो माध्यम है भगवान की हाँ, सेवा का, तब वो निष्काम हो। ये मेरा पुत्र है, मैं मुझे नहीं करूंगी तो कौन करे, मेरा कर्तव्य, तो हाँ, ये ये अहंकार अहंकार है, है। ये हाँ, ये आपने सकाम हो गया। बताया। ये आपने हाँ, बताया। अरे भाई भगवान का बेटा है, मैं भगवान की सेवा करती हूँ, निमित्त है से भाई भगवान ने मौका दिया है, तो हम भगवान की इस पुत्र के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं, नहीं कि पुत्र की सेवा। तब निष्काम हो गया। तो दोनों में बड़ा अंतर है ना। और राष्ट्र को भी भगवान जान के भगवान के लिए उस राष्ट्र का सेवा हाँ, भगवान रूप से राष्ट्र को तो निष्काम हो गया, और भाई मेरा राष्ट्र है ऐसा तो सकाम हो गया ना। करना। हाँ, हाँ, और ये सर्व पाप बोलेंगे तो पाप का मतलब वो जो तुमको इस दुनिया में घुमाएगा वो पाप है। हाँ, वो सारे कर्म बंधन है, पाप पुण्य सारे भौतिक अध्यात्म दैविक कामना से तुम जो कर्म कर रहे हो, कामना ही पाप है, अज्ञान ही पाप है, उससे उत्पन्न सारे पाप पुण्य पाप है ना। पुण्य भी पाप है, पुण्य क्योंकि भी पाप है कामना से क्योंकि वो, हाँ, जैसे आपने बनाया स्वर्ग में जाएंगे फिर वापस इधर ही आएंगे, तो फिर हाँ, क्या फर्क पड़ा, क्या तो वही फर्क तो, पड़ा आप फिर? सुख दुख के चक्कर में वही रहोगे, तो फल तो उसका देखो, पाप ही तो है, दुख ही तो है। तो स्वामी जी ऐसा कह सकते हैं, ये स्वर्ग स्वर्ग जो बोलते हैं पुण्य करके, वो भी मिथ्या है, जैसे ये दुनिया मिथ्या है तो स्वर्ग भी मिथ्या है हाँ जी, स्वामी जी? मिथ्या ही है। तो ऐसे मिथ्या तो है ही, सारा संसार मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है। हम्म, हम्म, हम्म। ये संसार तो मिथ्या है लेकिन वो स्वर्ग भी तो मिथ्या ही है, यानी हाँ, जाना आना है, वो परमानेंट तो है नहीं, कोई वहां रहता है नहीं, अपने पुण्य क्षीण होके फिर वो वापस आते, फिर यही संसार दुख में, तो वो भी दुख ही हुआ ना वापस आना। तो पुण्य करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, ये भी सब पागलपन है, मतलब अज्ञान हाँ, ये अज्ञान है, अज्ञान। है। मैं पुण्य कर रहा, मतलब पुण्य ऐसा सोचना ही नहीं, पुण्य है पाप है, सिर्फ भगवान के लिए करे जो हाँ, करना है। जो अच्छा। है वो भगवत सब, तभी वो निष्काम होगा ना। पाप हम्म, पुण्य का सोच है तो वो संसार में ही घुमाए। और बाय मिस्टेक, यानी जानबूझ के नहीं, बाय मिस्टेक वो गलत हुआ तो भी उसका कर्म फल भगवान ले लेंगे। हाँ, तो वो तो कर्म फल तो उसी के अधीन है, वही देने वाला, आपके हाथ में थोड़ी। आपको कर्म की हम्म, स्वतंत्रता है, फल की हम्म, स्वतंत्रता नहीं, फल देने वाला ईश्वर ही है। हम्म, हाँ, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो ठीक नारायणाय, बहुत है, ओम धन्यवाद नमो, स्वामी। ठीक है, ओम नमो नारायण। ठीक स्वामी है जी, आज का। हाँ, कौन है? मेरे पास एक लास्ट, वैशाली कोपरकर। हाँ, बोलो। आपने जो कहा लोकमान्य तिलक के बारे में, वो सही है कि समष्टि की दृष्टि से वो तो सकाम ही था, उनकी हाँ, इंडिविजुअल दृष्टि से तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस और निष्काम था, लेकिन समष्टि की दृष्टि से सकाम था। लेकिन उस, अगर वहां तभी का अगर परिस्थिति देखें, समाज सोया हुआ था ना, तो उनको कर्म के लिए, देश के लिए प्रवृत्त करने के लिए ये उनको करना पड़ा। ऐसा अगर if we see the circumstances prevailing that time, मे बी तभी उसकी जरूरत थी, ऐसा समझ, ऐसा नहीं वो अगर करे सोचा भले, वो कोई नहीं, लेकिन वहां वो सरकमस्टेंस चाहे कोई भी हो, उसको वहां समष्टि सकाम कर्म के बंधन में वो आ गए, तो समष्टि सकाम कर्म के बंधन में आ गए, वो ईश्वर समर्पित नहीं हुआ। देश के लिए आ गए उसमें वो, यस, हाँ, देश देश के के लिए आ बंधन गए। में, वो हाँ, बंधन में आ गए ना, समष्टि बंधन देश के। तो वो लोग आज देश वाले सब कहते उन्होंने इतना देश के लिए किया, तो बंधन में आ गए ना, भगवान के लिए कहा ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो उन्होंने बंधन में आके हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, इसके लिए हम अभी स्वतंत्र भारत में शांत नहीं नहीं, मन ऐसा से। नहीं है, वो हमारी गलत सोच है, वो ईश्वर के हाथ में, हमें स्वतंत्र ईश्वर देता है, गुलामी भी अपने कर्मों के अनुसार ही मिलती है, कोई व्यक्ति निमित्त नहीं बनता, समाज में किसी व्यक्ति का पावर नहीं है, वो तो हमें ऐसा लगता है, ये अज्ञान है। ठीक है स्वामी जी, ओम नमो ओम नारायण। नमो, ओम नमो।
ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायण ओम नमो नारायण नमो नारायणाय नमो नारायणाय स्वामी जी। उससे ओम नमो निवेदन है, नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।